अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दे। दोस्तों अहबाबो, नामों से रिसालत के लिए खड़े हो जाओ, नामों से रिसालत के लिए जुड़ जाओ, अपने दिल पे ज़र्फ़ लगाओ और बात करो, फ़ोन करो, अपने सोए हुए ज़मीर को जगाओ। ये दुनिया 4 दिन की है, ये पैसा, दौलत, घर बार, खेती सब यहीं रह जाएगी। नज़रों के सामने क्या क्या हो रहा है, सूरत हाल सामने है, कैसे जुड़ना है, कैसे मजबूत होना है। आप लोग फ़ोन करेंगे, बात करेंगे तब पता लगेगा, नहीं करेंगे तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे दिल मुर्दार हैं। लाख दावा कर लो आशिक रसूल होने का, ऐसी आशिकी मुंह पे मार दी जाएगी। फ़ोन करें, बात करें। मैं बार बार नंबर दे रहा हूँ, 9958618727। चले बात करते हैं अब इस रिकॉर्डिंग की। तो आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में जो कल शिया की एक रिकॉर्डिंग डाली गई, अब ये उसी के हवारी मवारी हैं। अल्लाह ऐसी जाहिलों से बचा के रखे, ऐसे जाहिल पीर, ऐसे जाहिल आलिम की पैरवी करने से हमें बचाए। अब इनकी किस्मत पे मुझे हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि कोई इस हद तक जाहिल कैसे हो सकता है। कैसे कोई अपने ईमान का सौदा ऐसे जाहिल से कर सकता है कि अपनी जो आखिरत की और जो ईमान का दारोमदार है वो ऐसे जाहिलों के हाथ में दे सकता है। अब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। इन जाहिलों का नंबर भी डाला जा रहा है, इनकी अच्छे से खातिरदारी कर लें, क्योंकि ये सुधरने वाले हैं नहीं। दिल पे मोहर लग चुकी है, आंखों पे पट्टी बंधी है और कान इनके बंद हैं। अब जो इनका जाहिल इनको बता रहा है, जो इनका जाहिल इनको सिखा रहा है, ये वो सीख रहे हैं, ये वो समझ रहे हैं। ना इनको इल्म के बारे में पता है, ना इनको दीन और शरीयत के बारे में पता है। अब इनसे मैं क्या बात करूं, इनके आलिम ऐसे ऐसे हवारी मवारी को नंबर दे रहे हैं। तो मेरा चैलेंज है इन शियाओं से, इन शियाओं के आलिम से, कि भाई तुम जो अपने हसन अल्लाह नारी पे कूद रहे हो, तो मेरा चैलेंज है, अपने हसन अल्लाह नारी के ऊपर इतना ही तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो उसे इंडिया बुला लो। कसम खुदा की, हम लोग जैसे तैसे करके उसका आने का, जाने का, उसका रहने का सारा इंतज़ाम करेंगे। और जिस जगह पर बेंगलोर में तुम्हारे रावजियत की पिटाई हुई थी, उसी जगह मुनाजरा तय करेंगे। एक बार बुला लो, हमारा चैलेंज है, तुम नहीं बुला सकते, कोशिश कर लो। बाकी इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआ में याद रखें, ये रिकॉर्डिंग तमाम शियाओं तक पहुँचाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अब्बास, हाँ, कौन सा ऐसा मसला हो गया था सुन्नी शिया का विवाद को छोड़ने लगा? सुन्नी शिया का विवाद? हाँ, उनसे करने लगे आप पे। इस सिलसिले में आपने बात किया था उनसे। आप कुछ इसके बारे में बात की थी क्या उनसे? एक बात बताइए, हम्म एक आलिम दीन अपने आप को कहने वाले लोग, हाँ अब वो मिंबर पे बैठ के तकरीर बयान करते हैं, हाँ, तो उनसे अगर कोई मसला हमने पूछ लिया तो कोई गलती कर दी क्या? नहीं, कोई गलती नहीं। तो वो मसला बताना चाहिए ना सामने वाले को। हाँ, ये तो जरूरी है। तो सामने वाले ने क्यों नहीं बताया? आप ये बोल रहे थे उसमें कि सुन्नी शिया का मैटर कि आप क्यों शिया बनाना चाहते हैं, आपको इससे मतलब क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या है? शिया से तो भाई आप हमारे भाई दोस्तों अहबाबों को, वहाँ जो हमारे दोस्त यार हैं, सबको आप बहका रहे हैं, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। कौन दोस्त है? दोस्त का नाम बताइए, कौन है? हम लोग इसको बहकाए हैं, आप अपने आलिम दीन बता रहे हैं, आलिम दीन का कितने आदमी बात कर रहे हैं आप लोग? क्या आदमी बात करो, एक आदमी बात करो ना। सर जी सब बात छोड़िए, लेकिन आप सीएस हमने जो उनसे बात की है, भाई सुनिए ना, हमने जो उनसे बात की, आपने वो बात सुनी है पूरी? नहीं, हमने नहीं सुनी। तो पहले उसको सुन लीजिए, फिर मुझसे बात करिए कि मैंने क्या गलत उसमें पूछा है और उन्होंने क्या गलत बोला है, आप खुद समझ जाएंगे।
ठीक है, बोलिए क्या बोले थे? अच्छा, वो कौन है आपके? वो हमारे भाई हैं। भाई हैं। तो आप उनको आलिम दीन समझते हैं? हाँ, हम समझते हैं उनको। तो एक आलिम दीन से क्या सीखा जाता है? उनके देखिए, आलिम दीन से क्या सीखा जाता है? बहुत झूठ कुछ सीखा जाता है, झूठ जैसे सीखा नमाज। जाता है या सच सीखा जाता है? सच। सच। तो आलिम दीन की मेरे भाई पहचान क्या है वो बताइए। देखिए, आलिम दीन का पहचान है हक रास्ता दिखाना, सीधे हक रास्ते पर रास्ता, चलाना। ठीक। सीधे रास्ते पे चलाना। तो हाँ, जो खुद हक रास्ता नहीं जानता, सीधा रास्ते पे नहीं है, तो तुमको कहाँ से ठीक है, ले ठीक है। जाएगा? आप साबित करके बताएंगे। हाँ 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 हेलो, हाँ। आप आप साबित सिर्फ करके उनसे, बताएं। आप देखिए मेरी बात सुनिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब कलमे की तालीम दी ना, जी जी। तो सबसे पहले ईमान की तारीफ बताई और ईमान मुकम्मल कब होता है वो बताया। अच्छा ये ठीक है। बताइए कि बदर के मैदान में जितने सहाबी थे, हम्म। उन सहाबी के ऊपर जन्नत वाजिब हुई थी या नहीं हुई थी? अब ये तो खैर मसला, ये सब के बारे में हमको इतना नॉलेज नहीं है। हम इतना चलें दूसरा सवाल का जवाब दे दें। अल्लाह के रसूल ने हिजरत किसके साथ की थी? अब अल्लाह के रसूल हिजरत किसके साथ की थी? मक्के से मदीना किसके साथ आए थे? मौला अली के साथ। मौला अली के साथ आए थे। और हाँ, अल्लाह के रसूल के बिस्तर पे कौन सोया था मक्के पर? मौला अली ने। तो मौला अली के साथ कैसे आ जाएंगे जब बिस्तर पे आप सोए, सुला करके आए हैं, वहां से निकले हैं, तो फिर साथ में किसको लेके निकलेंगे? अली हर जगह मौजूद रहते हैं। ऐसा बोलो। यही आपके आलिम ने आपको तालीम दी है। सर जी, हम इसके बारे में तो उतना मालूमात तो मुझे ये है फिर नहीं। आलिम साहब के, आप फिर आलिम उसको क्यों कहते हैं? जब वो तालीम ही आपको नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आलिम क्यों क्यों कह रहे हैं आप उनको? अच्छा, इस्लाम की बेस, इस्लाम का जो बेस सुनिए, इस्लाम का जो बेस है, इस्लाम की जो शुरुआत है। ठीक है, वो तो हमने माना, जो आपका चल रहा है वो तो अच्छा हमने ये माना है, बताइए, वो तो अलग। आप मुसलमान लेकिन हैं? आप देखिए, आप मुसलमान हैं भाई साहब, सुनिए ना, आप हाँ मुसलमान हैं? मुसलमान है, अहले शिया है सर। तो थोड़ा सा ठीक। कलमा पढ़ करके कलमे का मतलब बता दीजिए सर, थोड़ा सा पढ़िए तो, कलमा पढ़िए तो। ये हमारा कलमा है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहली बात तो आपने अल्लाह की गलत पढ़ा। तरफ। हम्म। पहली बात तो आपने गलत पढ़ा। क्या सही है क्या, आप ही बता दीजिए। अब तो आप ही बताइए, हमको तो चले पूरा आगे नॉलेज पढ़े, नहीं आगे है। आगे पढ़े, लेकिन आगे पढ़े, हमारे जो आलिमुद्दीन है वो मुझे बताया, उस आगे उसी में पढ़े, पढ़ता आगे हूँ। पढ़े, आगे पढ़े। देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह व रफ़ी रसूलुल्लाह व अब इसका खलीफत। मतलब बता दे जरा, इसका तर्जुमा करके बता दे जरा। हम बस यही आपकी तालीम है। और अब इसी पर इसके आप कहते हैं हम मतलब अपने आलिम को मानते हैं, हमारा आलिम सिखा रहा है हमको। क्या सिखा रहा है आपका आलिम? आपको कलमे का माना नहीं पता, मतलब नहीं पता। ठीक है। आप जो पढ़ रहे हैं, आप सुनिए देखिए मेरी बात। देखिए अच्छा देखिए, सुनिए आपके सुनिए सुनने सुनिए भाई में साहब, अभी सुनिए ना। 95% अपना भाई बताओ, साहब, जो बताया भाई करेंगे साहब, यही करें। भाई साहब अब सुनिए ना। हमको बस इतना नॉलेज उसके बारे में नहीं है। चलो आपको नॉलेज नहीं है, चलो सुन लो, हमें सुन लो। अरबी अरबी जितना सिखाया गया है, लेकिन उसका अनुवाद हम करने में थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा है। अच्छा चलो आप ठीक है। कहेंगे कल अच्छा इसके मेरे बारे में मेरे बता साहब दीजिए। साहब साहब सुनिए, अब आपको अनुमान करने में दिक्कत हो रहा है, सुन लीजिए। हाँ हाँ हाँ, हो रहा है। अच्छा ये बताइए, इंसान को सबसे पहले क्या रहना पड़ता है? पाक साफ रहना पड़ता है। पाक साफ रहना पड़ता है। तो पाक साफ रहने के लिए गुस्ल करना पड़ता है। हाँ तो गुस्ल के फर्ज वाजिब क्या हैं? अगर आप गुस्ल करने जाएंगे बाथरूम में, बैतुल हाँ। खला में, तो गुस्ल कैसे करेंगे बताइए जरा, जब आप हमारे पाक साफ। मैं गुस्ल जनाबत में करता हूँ, हाँ, वाजिब। मतलब क्या, दोबारा बोलिए तो। गुस्ल जनाबत में करता हूँ, वो हाँ, वाजिब। अच्छा तो तरीका क्या है इसका? तरीका है कि दो दो सर पर दो लोटा गिराए पानी। अच्छा। ठीक। और हाँ। दाहिने पर दो लोटा गिराए, फिर से बाएं पर। बस हो गया गुस्ल? हाँ। अच्छा, तो ये गुस्ल का तरीका किसने सिखाया आपको? आपका क्या तरीका? तो ठीक है, आप ही बता दीजिए। तो आप गुस्ल में फर्ज नहीं पता आपको कि फर्ज क्या है? गुस्ल में जो चीज अगर फर्ज है वो नहीं करोगे तो पूरे दरिया के पानी से नहा लो, तुम पाक साफ नहीं हो सकते।
तो हर इंसान चीज में पहले पाक करना जरूरी। पहले कैसे इंसान कैसे का कैसे आप गुस्ल का तरीका आपको नहीं पता, कलमे का देखिए, मतलब नहीं पहले पता, पहले हम क्या आप करते ऐसे हैं, ऐसे पहले आदमी को पीर बनाए बैठे हैं। चलिए मुझे आप उन्हीं से पूछ के बता दीजिए भाई गुस्ल के सुन्नत वाजिब फर्ज क्या है, पूछिए जरा उनसे, आपके पास बैठे हैं ना। हेलो, देखिए, नहीं वो नहीं बैठे हैं, वो बनाते तो पूरा हर एक सवाल का जवाब दे देते हैं। मैं ठीक चैलेंज है, करता लेकिन हूँ, मसला सुनो ये हो सुनो गया मेरी, है। अच्छा सुनिए, अगर वो इन सवाल के जवाब नहीं दे पाए सुनिए, तो आप क्या करेंगे? उससे डिबेट कर लीजिए। हाँ तो सुनिए, खाली टाइम नहीं अच्छा आप सुन लीजिए, है, वो बैठा है सब अब आपको सुन लीजिए भूलिए ना चाहिए। भाई साहब, सुन तो बाकी है, लीजिए भाई साहब, सुन तो लीजिए। हसन अल्लाह यारी से, आप हसन अल्लाह यारी से अगर मेरी डिबेट करवा दे, मैं आपको 5,000 रुपए का इनाम दूंगा। मेरी आईडी ब्लॉक करके बैठा है वो, क्यों ब्लॉक करके बैठे हैं ये भी इसीलिए बताइए। क्योंकि मैंने 3 सवाल किया था, तीनों में से एक का जवाब उसने देखिए, नहीं दिया, ब्लॉक कर आपके दिया। सवाल सुनिए, आपका मैं वीडियो सवाल का भेजूं जवाब आपको, देखिए, सुनिए मैं सुनिए, वीडियो भेजूं आप आपको, सुनिए मेरे भाई, भाई साहब बहस मैं करने वीडियो से भेजूं सुनिए, आपको, मेरी बात सुनिए, भाई साहब मेरी भाई बात साहब सुनिए सुनिए। भाई साहब मैं वीडियो भेजूं आपको, मैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मेरी बात ब्लॉक सुनिए। किया हुआ वीडियो भेजूं आपको। ठीक 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 है, तो चले मेरी अब बात अपनी सुनिए। बात करें, छोड़ दें उसकी बात। हाँ, उसकी बात छोड़िए, आप मेरे कहने बताइए का मुझे, मतलब ये है। आप बताइए मेरे मुझे। अरे सुनिए, मैं हम लोग को समझे, सुनिए पहले मेरी बात सुनेंगे। आप पढ़े हैं तो आप किसी भी मतलब इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे से अगर किसी चीज का पूछेंगे तो वो उतना नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो मतलब उतना नहीं जानता। पहले मेरी बात सुनिएगा तब बोलिएगा। आप अपने इल्म का इजहार उस जगह किया जाता है कि अपने बराबरी का हो। तो आप आपके आलिम हमारे जाहिल को बराबर के नहीं सुनिए है? क्या, मतलब आपने मान लिया कि आपके आलिम जाहिल हैं? क्यों मैंने नहीं माना है, तो मैं वो तो आपको जवाब ही जाहिल नहीं दे मानता रहे थे हूँ। किसी चीज मैं का। मैं आपको जाहिल मानता हूँ, मैं अपने कैसे? आलिम को जाहिल मानता हूँ। क्यों? कै- इसलिए आप अगर हक के रास्ते पर रहते, आप इतने आलिम दीन हाँ होते हाँ तो हाँ, पहले बात आप ये पूछते कि आप क्या पढ़े हैं, क्या जानते हैं। आपने पूछा नहीं है, अच्छा आपने डायरेक्ट सवाल किया। अगर कोई नहीं जानना है, माजी और मुजारा का कुछ जान ही नहीं अच्छा, आप रहा है, सुन लीजिए थोड़ा मजदर सा, और ये सब जान ही नहीं रहा, आप उससे वो भाईजान सवाल थोड़ा सा, करेंगे तो होगा भाईजान क्या? थोड़ा सा ये सुन लीजिए, भाईजान बताइए। थोड़ा और सा सुन सबसे लीजिए। बड़ी सुनिए, आपकी सलाहियत जितनी है आप अपने पास रही, हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने ये अरे जो तो बोला, सुन तो आप लीजिए। मेरी अरे आप अपनी बात सुने, आप अपने लोगों को सिखा हाँ सकते हैं, तो मेरे सुन को तो नहीं सिखा लीजिए ना। सकते, अरे तुम्हें लेकिन हमारे सिखाने ऊपर की एतराज जरूरत भी क्या नहीं है? कर तुम सकते। जाहिल मुरक्कब खुद हो, मैं तुमको क्या सिखाऊंगा? आप वो मेरी सब बात जानना सुनेंगे? है कि जाहिल कौन है, वो सब तो जानना है। मेरी बात तो अल्लाह बैठा सुनिए है ना। जाहिल बताने वाला, अल्लाह बैठा है, कहाँ बैठा है अल्लाह? समझे? अल्लाह है, सब देख ये रहा कहाँ है, बैठा है अल्लाह? समझे? माशल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। मौला अली को मानते हैं, मौला अली सुनिए को ना, किस अरे तो सुन तो मतलब से लीजिए मानते हैं? भाईजान, सुन तो लीजिए। आपने आप सुनाइए। मेरी उनकी जो गुफ्तगू ये आपने सुना नहीं था। मैंने मैं सबसे पहले उनसे सुनिए, ये पूछा था, आप आलिम दीन है? एक मिनट मौली साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात नहीं उनसे क्या सुनेंगे तो फिर शीशे गुफ्तगू के हुई, सामने खड़े हो जाइए और बड़बड़ाते रहिए। क्या गुफ्तगू हुई, क्या नहीं हुई, ये गुफ्तगू मतलब नहीं नहीं है। होता है यार, गुफ्तगू गू अरे थोड़ी किया मतलब हमने किसी यार। किसी चीज पे बहस करना, हमने लेकिन बहस आप थोड़ी ये किया, हमने बहस आप किया ही नहीं। आप ये बोल रहे हैं कि आपके रिलेशन वालों को बांका रहे हो, किसको बांका है, नाम पूरे बताइए। गांव में तकरीर करते फिर रहे हैं वो। क्यों? हम आप अगर उनके वो है तो वो लोग भी तकरीर करें, हम लोग रोकने थोड़ी ना जाते हैं। हाँ तो लेकिन तकरीर, आपका अरे मतलब ये नहीं भाई, बनता कि हम अरे जो कर रहे हैं अरे हम उसमें अरे अभी तो रोके। मैंने कम पिटाई लगाई है, एक बार और बात करा दो, बेहतरीन तरीके से पिटाई लगा अरे दूंगा। अरे मनीष साहब, पिटाई लगाने वाले अच्छे अच्छे चले गए, हाँ तो बाकी ले लो बचे ना लाइन आप, पर भाई, समझे? ले लो लाइन पर। समझे, बाकी बचे अभी आप, आपकी ये समझे? रिकॉर्डिंग भी ये आपके नंबर के हेलो साथ सर जी, यूट्यूब पर जाएगी। हेलो 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 आपकी ये रिकॉर्डिंग हेलो भी सर जी, आपके नंबर के साथ यूट्यूब पर जाएगी। हेलो हेलो सर जी, हेलो हेलो, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर जी। हम आपसे झगड़ा करने नहीं आए हैं सर जी। आप तो तीनों जो जो चारों लोग झगड़ा कर रहे हैं, मैं जब कह रहा नहीं हूँ नहीं मेरी बात तो नहीं सुन रहे हैं। मौला अली इस्लाम को छोड़ो, मौला अली इस्लाम को बहुत मानते हैं। चलो आप मौला अली को मानते हो? हाँ मानते हैं। चले, मुझे आप बताओ मौला अली ने गुस्ल का क्या तरीका सिखाया? जो गुस्ल बता रहा था वही तरीका वही है। वही तरीका है गुस्ल का। कहाँ पढ़ा आपने? मौला अली की कौन सी किताब में पढ़ा आपने बाबू? आप देखिए सर जी, हम लोग सुनिए, हेलो सुनिए। आप हाँ, अपना तरीका कर रहे हैं, आप पहले सुन्नत है तो अपना तरीका कर रहे हैं, हम अच्छा, अपने अहले शिया है तो अपना तरीका कर ये रहे हैं। अहले शिया का तरीका है, हमारे लिए मतलब अपना अहले तरीका शिया का अच्छा है। तरीका गुस्ल का अलग हो गया। क्या है वजू का आपने दोनों अलग तरीका कर लिया। बोलते हैं हम लोग सीधा सीधा मिलते अच्छा हैं। आप अपने तरीके से करेंगे तो आपका सही है, और हम अपने अच्छा, तरीके चले से ये बता दें भाईजान, भाईजान भाईजान भाईजान, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप अलग नहीं बैतुल हुआ। खला में जाते हैं? सर जी हेलो, बैतुल खला में जाते हैं, इस्तिंजा करने हेलो जाते हैं ना? सर, हेलो हेलो सर अरे जी, भाईजान भाईजान भाईजान, पहला मान के चौथा इस्तिंजा करने जाते हैं, इस्तिंजा करने जाते हैं?
हेलो सर जी। इस्तिंजा करने जाते हैं भाईजान? अरे छोड़ दीजिए। हेलो सर जी। इस्तिंजा करने की दुआ क्या है? इस्तिंजा करने बैतुल खला में जाने की क्या दुआ है? सर जी हम लोग को उतना फिलहाल मालूम अबे नहीं तो है। क्यों जिंदगी को जहन्नम बना रहे हो? सीखो ना। सीख रहा है, सीखे। कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? कितनी उम्र हो गई? कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? क्या है गाँव का मेरे, कौन है उसका नाम बताओ ना तुम पहले। किसका? जो तुमको मेरा गांव वाला नंबर दिया है, जो तुम अरे ऐसा क्या हो नंबर तुमका नाम बताओ ना। नंबर से क्या उसका नाम है अल्लाह का बंदा। अरे नाम, रियल नाम बताओ तुम। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अल्लाह का बंदा सब कोई है। अरे उसका नाम है अब्दुल्ला। के बंदे हैं क्या? अब्दुल्ला मेरे गांव में कोई नहीं है। अब नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरी गलती थोड़ी है, उसने अब्दुल्ला नाम बताया झूठ मुझे। बोले तुम्हारे गांव का नंबर दे, तुम झूठ खुद ही बोले। तो मेरे पास नंबर टपक गया क्या? ये तुम आलिम हो, लेकिन तुमको आलिम ये झूठ बोल करके तुम अपनी। अच्छा मैं सच बोल देता हूँ, सुन लो। हाँ बताओ। मुझे ये बताओ कि मुझे नंबर कहीं से मिला तुम्हारे आलिम का, ठीक है? अब सुन लेना, बात को सुन लेना। तो तुम उसको आलिम क्यों बोल रहे हो जाहिल को? पहले तो ये बताओ, वो आलिम है? मेरे लिए अगर वो आलिम है तो मैं आलिम बोल सकता हूं। तुम्हारे लिए तो गधा भी घोड़ा हो सकता है, सुअर भी तुम सुअर की भी सवारी कर सकते हो आंख बंद करके। पागल कहीं के। नॉन मुस्लिम को नहीं बोलोगे, तुम्हारी हिम्मत नहीं है बोलने की। अबे गधा कहीं का, जाके मेरे चैनल पे देख, जा मेरा चैनल देख, यूट्यूब पर खोल, मेरा नाम बोलेगा। यूट्यूब पर मेरा नाम खोल, यूट्यूब पे मेरा नाम। अरे सुन, हाँ सुन 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 भाई बात समझे। यूट्यूब पे जाके बता नहीं रहा नंबर कौन दिया है। तो तू क्या झगड़ा करेगा जाके उसके साथ? नंबर इसका बाटे तुमसे 100 लोगों के पास जाना चाहिए, 200 लोगों के पास जाना चाहिए इसका नंबर। मेरा नंबर जितने लोगों के पास देना बेटा, उतने लोगों के पास दे दे, अपनी दादी अम्मी सबको दे दे। पहले बतिया। अरे काम करो ना, सुनो। पागल मेन चीज बताओ, मौलाली को मानते हो तो पहला क्यों नहीं मानते, चौथा क्यों मानते हो? अच्छा एक मिनट सुन जाओ। पहला इसलिए नहीं मानते क्योंकि मेरे नबी का कौल है। कौन नबी का कौल है? नबी का कौल तो है, मन कुंत मौला हो फाज़ा अली उल मौला। इसका तर्जुमा क्या है? मौला हूँ। हाँ, मौला का मतलब क्या होता है? मौला हूँ, उसकी अली भी, उसके भी अली मौला है। इसका तर्जुमा क्या है? अरे तुम तर्जुमा मौला के मतलब दोस्त इसका हो गया, यही है तुम्हारा मतलब है। क्योंकि अरे तुम दोस्त ही मानोगे उसको, पहले सुनना तो आप दोस्त ही मानोगे, हम दोस्त नहीं मानते हैं। कोई बात है, तुम अपनी बात रखे बैठे। अरे यार देखो, सुनो भाई, तुम अपनी बहन को बीवी मान लो, तुम अपनी माँ को माँ मत मानो, मेरी गलती थोड़ी है। ये हम लोग नहीं करते हैं। वही कर रहे हो। सहाबा का किरदार था, अपना हिस्ट्री पढ़ो। अरे तुम्हारे असली बाप कौन है? तुम्हारी असली माँ गहरा कदर जला दिया तुम्हारे सहाबा ने, और जन्नती बोल रहे। तो अपने अपने आलिम से बोलना, बात कर, मुझसे साबित कर। क्यों नहीं साबित? सब साबित है, कहाँ साबित है? अच्छा ये बताओ हजरत अली ने सहाबा के पीछे कितने साल नमाज पढ़ी थी? साबित करने का मतलब तुम ऐसे लोगों से बहस कर रहे हो। जाहिल साहब, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह का एहसान मानो। सुनो 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 सुनो, अल्लाह का एहसान मानो कि तुम लोग मेरे सामने नहीं है, नहीं तो बाटा का इतना चप्पल लगाता ना मुंह पे, इतना चप्पल लगाता कि साले दांत सब बाहर आ जाते। शुक्र मनाओ कि तुम लोग साले मेरे सामने नहीं हो, अल्लाह का एहसान मानो। बात करते हैं। हेलो, इतना जूता लगाता ना सामने तुम्हारे, कसम खुदा की कि बाल सर में एक भी नहीं बचते। कौन रहता तो? अगर सामने मेरे होते ना, इतना चप्पल लगाता ना बाटा का मुंह पे। तो हम लोग बाकी रहते हैं। तुम लोग तो छू भी नहीं पाओगे मुझे बे। वाले तुमको मालूम नहीं, हमारा गाँव हरपुर कला है। अच्छा काम करो, सुनो, हम तुमको किराया दे देते हैं, दिल्ली आ जाओ। दिल्ली? तुम आओ इधर महाराजगंज जिला में। महाराजगंज, एक मिनट रुक जा। गोरखपुर लखनऊ में आ जाओ। अरे रुक जा। गोरखपुर रेती चौक जानते हो? जानते हैं, मेरा ससुराल है वहाँ पे। तुम्हारे अम्मा ने दूध पिलाया है ना बेटा? सुनो बेटा, तुम्हारे अम्मा ने अगर दूध पिलाया है ना बेटा, अगर तुमने अम्मा ने तुमको दूध पिलाया ना, खाली रेती चौक पे जाके मेरे नाम लेके गाली बक देना, इतना जूता पड़ेगा ना वहाँ पे, भागते नजर आओगे तुम। यहाँ पे अगर तुम्हारी अम्मा ने अम्मा ने तुमको दूध पिलाया तो महाराज जाकर अभी तुम गोरखपुर की बात कर रहे थे। तुम महाराज जाकर तुम्हारी अम्मा ने तुमको दूध पिलाया तो महाराज गाली बक दो। सुनो, क्या कर रहे थे? सुनो,
तो तुम्हारी महाराजगंज क्यों गलती ना? यह है, तुमको कुछ भी अपने आप अरे सुनो, तुम्हारी तुमने गलती यह है अरे कि मैं सुनना, कुछ बड़बड़ भी की कर रहा बता। हूँ तुम कमेंट नहीं कर सकते। अब ये गलत है तुम्हारा। तुम्हारा नंबर जब ये YouTube पे जाएगा ना, तो मेरे जितने यार दोस्त है ना, वो तुमसे बात कर लेंगे आराम से, अबे कमीने समझे ना? कहीं के, और बात कोई क्या कर रहे हो? महाराजगंज का निकल गया ना, तो सुन, मेरा कोई तो भी मेरा मेरा, नंबर नहीं है। अरे सुन सुन हेलो सुन, सर जी, रेती हेलो चौक, सर जी, पहले हेलो रेती चौक पे ये रिकॉर्डिंग पहुंच गया ना, तो तुमको महाराजगंज से निकाल के जूता लगाया जाएगा। हेलो हेलो ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो। यार तो काफी क्या है अच्छा, तेरा भड़वा आलिम कहाँ है बता? बड़े वाले तेरा वो आलिम भड़वा, वो जो बीवी के पल्लू में छुपा, वो बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे? कहाँ है वो तेरा अब्बासी? हाईलाइट करेगा बात। अरे जिसको तुम हेलो बहनोई बनाए हेलो हुए सर हो, जी, है पहले बात सुनिए। हेलो जिसको तुम बहनोई बनाए हुए हो, वो भड़वा तुम्हारा आलिम अरे कहाँ है वो शिया? कुछ भी करूँ, देख देखिए, पहले बात सर जी, पहले बात समझिए, अबे पहले सर जी, बात तू तो भी जूता मारने वाला था कौन मुझको। होता है आईना दिखाने वाले? देख, मैं तुमको फिर लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर ये रेती चौक पहुंचा दिया ना रिकॉर्डिंग मैंने, तो तुम्हारे महाराजगंज में तुम्हें जूते पड़ेंगे। पहुंचा दूं? पहले बात नहीं पहुंचा दूं? समझ रहे हैं, अपने मुंह से बोल दे, पहुंचा दो। पहले बात नहीं समझ रहे हैं। तो रख दे अपनिए में फोन, तेरी विरोधी भलाई करके इसी हम में है, नहीं फोन कुछ रख बोले, दे। वो सब कई तो लोग हैं, तेरी फोन मिला है। भलाई हेलो इसी में है, फोन रख दे। हेलो हेलो, फोन रख दे, पहले बात समझेंगे कि फोन रख नहीं? दे, और अपने भड़वे आलिम को तैयार कर, मुझसे बात करा, चल निकल। अभी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि नामूस रिसालत के लिए आगे आएँ। तो जो भाई हमसे जुड़ रहे हैं, जो भाई मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो भाई हमारे साथ खड़े हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। और नामूस रिसालत की बात है तो सबको एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। मैं बार बार आपको नंबर दे रहा हूँ, तो इस बार मैं अपना नंबर स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, आप देख लें। और जो भाई जुड़ना चाहते हैं वो मुझसे कॉल करें, मुझसे बात करें और सारी डिटेल, सारी जानकारी लें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।